करना होता है। मेरा तो अल्लाह ताला पे मुकम्मल ईमान है कि अस्सलाम वालेकुम डियर, मैं मुख्तार अब्बास हूँ। कीनिया में जो सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, बेरहमाना कत्ल हुआ है, तो उसकी हम सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। तो उस सिलसिले में हम मुतालबा करते हैं कि उसकी गैर जानबदाराना तहकीकात कराई जाए कि आया उसके पीछे क्या मामलात हैं, और पाकिस्तानी सफारत खाने पर खाना जो है उसको तो बिल्कुल बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। और तो बिलावल भुट्टो साहब पीपल पार्टी के जो चेयरपर्सन हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट हमारे पास आई है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आया इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या मामलात हैं। तो उनका तफसीली जवाब है, वो आप ज़रूर सुनें। सबसे पहले हम सब इस इंसिडेंट को का मज़ामत भी करते हैं। उनके ख़ानदान से, उनके साथियों से हम कंडोल भी करते हैं। पाकिस्तान का जो एम्बेसी है केन्या में, वो इस इशू को क्लोजली परस्यू कर रहे हैं। और अभी हमारा जो वज़ीर आज़म साहब है, उसने केन्या के सदर से भी फ़ोन पे बात किया है। और हमारा उनसे ये वज़ीर आज़म साहब ने उनसे इन्वेस्टिगेशन का दरख्वास्त किया है कि इस पूरा इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन हो और सच सामने लाया जाए। इस मुश्किल वक्त में मैं समझता हूँ कि हम सब को उनके जो ख़ानदान है, उनके छोटे बच्चे हैं, उनके मदर एंड वाइफ, उनके बारे में सोचना चाहिए। और कहीं भी हो पूरी दुनिया भर में किसी भी कत्ल को हम उसका मज़ामत करते हैं, और हम इंतज़ार में हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो, ताकि उससे हम आगे बढ़ सकें। सर ये बताएं कि कल की कॉन्फ्रेंस में 3-4 डेवलपमेंट्स होंगे। एक आपने एक नया नाम दिया है, डेंजरस डफर्स वाली बात की। फिर अली वज़ीर के हवाले से आपने ये कहा कि जिन्होंने उनको रिहा करना है वहाँ मुज़ाहरा करें। और फिर आपने तीसरी एक और वहाँ पे बात की है अपनी तकरीर के दौरान, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और अदारों के ख़िलाफ़ नारे भी लगे हैं वहाँ पे। हाँ, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया इस इशू पे बात करने का। ना सिर्फ मैं, मेरा पार्टी, हमारा पूरा हुकूमत ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स में यकीन रखते हैं, मगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी यकीन रखते हैं, हमारा आइन के दायरे में रहते हुए। और जब हम इंसानी हुकूक के ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं ताकि सब आके अपने ख़यालात शेयर करते हैं, तो इसको भी साथ ज़हन में रखना चाहिए कि वहाँ वफाकी वज़ीर को भी दावत दिए जाते हैं, वहाँ जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं उनका एम्बेसडर्स को दावत दिए जाते हैं। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो नारे लगे थे वहाँ आसमा जागीर कॉन्फ्रेंस पे, वो नामुनासिब थे। हमने बार बार ये दहशतगर्दी का जो आग है पूरी मुल्क में, हमने सब इसका मुकाबला किया है और हम सब इसके विक्टिम्स हैं। ना सिर्फ मैं ख़ुद एक सियासतदान होते हुए या मेरा ख़ानदान भी इसके विक्टिम्स है, आम शहरी भी इसके विक्टिम्स है। और हमारा जो फ़ौज है, हमारा जो सिपाही है, हमारा जो सोल्जर्स हैं, वो सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं। और आज तक वो दहशतगर्दी के हमले बर्दाश्त कर रहे हैं, वो दहशतगर्दों के निशाने पे हैं। और हमें ज़रूर सोचना चाहिए अपना सियासत करते हुए कि किस तरीके से हम नाराबाजी करते हैं, ताकि हम अपना जो नज़रिया है उसके मुताबिक भी चल सकते हैं, मगर साथ साथ वो जो बच्चे, वो जो नौजवान अपने मुल्क के लिए वही वर्दी पहन के, अपने मुल्क के लिए वही वर्दी पहन के अपना मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, शहादत कबूल करते हैं, उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, उनके ख़ानदान को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। तो उस इन लाइट ऑफ दैट आई थिंक दैट दी स्टेटमेंट्स आर इनअप्रोप्रिएट। और जहाँ तक मेरे अपने ख़यालात थे या जिस तरीके से मैंने अपना तकरीर किया, शायद वो मीडिया में क्लियर नहीं था। वहाँ बहुत से शोर मच रहा था,
ہمارا سیاسی جو کارکن ہیں وہ بھی نعرے لگا رہے تھے, دوسرے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا دوسرے جو سیاسی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی نعرے لگائے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے ان کا جواب دیا تھا وہ بھی نامناسب تھا. میں آخرکار وفاقی وزیر بھی ہوں, اور اس کا بھی بہتر طریقہ تھا, بہتر لہجہ تھا, بہتر انداز سے ان کا جواب دیا جا سکتا تھا. اور جہاں تک یہ ڈینجرس کی بات آپ نے کیا ہے, یہ میں آسمہ جہانگیر صاحبہ کے بہت ہی پرانی بات کو کوٹ کر رہا تھا, مگر وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے شاید میں نے غیر مناسب طریقے سے وہ پوائنٹ میک کیا. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ میں سب کے سامنے جو خاص طور پہ عدم اعتماد کے بعد جو کوشش رہا ہے ہمارے اداروں کا کہ وہ ٹرانزیشن ہو ایک متنازع رول سے لے کے ایک آئینی رول اپناتے ہوئے, ہم اس قسم کا ٹرانزیشن کو انکریج کرنا چاہتے ہیں اور ہم کسی طریقے سے کوئی غلط فہمی پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال میں آسمہ جہانگیر کا جو کانفرنس ہے وہ اس کا ایک اسٹیچر ہے, ایک مقام ہے, اور ایک بہترین اپرچونٹی جہاں نہ صرف جوڈیشری کا نمائندگی ہے, سارے سیاسی جماعتیں کی نمائندگی ہے, انسانی حقوق کے تنظیمیں کی نمائندگی ہے, اور دنیا بھر سے لوگ مختلف ممالک سے, بھارت سے لے کے پتہ نہیں یورپ سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو ہمیں ان فورمز کو بہتر طریقے سے اگر ہم استعمال کرتے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا بیاض سے بتائیے گا کہ آپ نے جیسے بھی پہلے اظہار افسوس کیا شریف فیملی کے ساتھ جس طرح سے ارشد شریف صاحب کا مرڈر ہوا, ایک پولرائزیشن ہے ہمارے اس معاشرے میں اور مختلف قسم کی چہمگوئیاں اس وقت جنم لے رہی ہیں, کس طرح سے انہیں ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ بطور وزیر خارجہ اس معاملے میں کیا کردار ادا کریں گے؟ کس طرح سے اس شہید کے خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے گا؟ آپ مخلوط حکومت میں ہیں, کیا اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جا سکتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے میں جو بھی اپنا ذاتی خیالات ہوں گے یا سیاسی خیالات ہوں گے ہمیں ان کو ایک طرف رکھنا پڑے گا, اور میں بحیثیت پاکستان کا وزیر خارجہ, ایک پاکستان کی شہری, ایک پاکستان کا جرنلسٹ کا قتل ہوا ہے, اور بہت ہی مناسب ہوگا کہ اس ملک جہاں سے یہ جرم ہوا ہے یا جہاں سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں ایک تفصیلی انویسٹیگیشن ہو. اگر کوئی غلطی ہوا ہے, اگر کوئی if anything untoward has happened, تو اس کے لیے پھر ہمیں ایکشن کا ایکسپیکٹیشنز بھی ہوں گے, لیکن ہم مناسب طریقے سے اپنا انداز سے اس کو ڈیل کرنا چاہیں گے, کوئی سیاسی انداز سے نہیں.